कि सुमन यादव कहीं पर है, मंच पर चढ़ जाए, वो सुमन यादव है, तुम एम्बुलेंस फ्री में किधर है? सुमन जी आइए, मनीष जी मिलाते हैं। कहाँ सुमन यादव जी? सुमन यादव आइए। हाँ, मतलब मेरे लिए बहुत गर्व का बात है, उससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकता है। मंच पाइए सुमन यादव जी आइए। कृषि मणि तिवारी मनीष जी, आप लोग कम से नहीं है, बढ़ा दीजिए। आइए आइए सुमन जी। देखिए सुमन जी है, ये 2 एम्बुलेंस दिए हुआ पंचायत को फ्री में। माला नहीं, हमारे टकला भाई ये गमछुआ दे दीजिए। ऐसे लोगों के माथे पे जो है ना, पगड़ी जो है शोभा देता है। ये जहाँ फंडी आप बोले थे हाइड्रोलिक पुल बना हुआ दिखो, वहां भी क्या था? देखिए यही सुमन यादव है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार कहता हूं कि जब हम जाति से ऊपर उठ के सोचेंगे तब हम अच्छे ढंग से सोच पाएंगे। इन्होंने 2 एम्बुलेंस दिया है। हमारे हर पंचायत में इतना सक्षम एक व्यक्ति तो जरूर होता है कि हर पंचायत में एक फ्री में एम्बुलेंस चला सके। सही है कि नहीं है? और अगर वो नहीं चला पाता है तो कहीं नहीं तो कहीं वो गलत कर रहा है। चलिए, अगर कोई व्यक्ति नहीं चला पा रहा है अपने पंचायत में एक एम्बुलेंस फ्री में, तो कम से कम वहां के मुखिया का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, जिसको हम लोगों ने चुना है कि एक एम्बुलेंस फ्री में गांव के सहयोग से अपने मुखिया के फंड से जो है चलाए। तो अगर जो मुखिया पंचायत में एम्बुलेंस नहीं चला रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस सबसे जरूरी चीज होता है कि नहीं होता है? हर पंचायत में एक एम्बुलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कब तक हम लोग खाली सरकारें को दोष देंगे? चलिए, इस बार हम सरकार को छोड़ देते हैं, हमारा भी तो दायित्व बनता है ना। इस पंचायत के मुखिया जी किधर है? क्या नहीं है? पंचायत में एक नहीं 2 होना चाहिए कम से कम हर पंचायत में वहां के मुखिया, अगर कोई दूसरा नहीं चला पा रहा है तो वहां का मुखिया कम से कम एक एम्बुलेंस चलवाए। आप लोगों की पंचायत में एक एम्बुलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, मुखिया जी तक पहुंचा दीजिएगा कि अगला बार जीतना है तो एगो एम्बुलेंस चलाएं, और नहीं जीतना है तो मत चलाएं। अगर मुखिया लोग एम्बुलेंस नहीं चला रहे हैं तो आप लोग वोट मत दीजिएगा, क्योंकि जो आपकी जान की रक्षा नहीं कर सकता है, क्या चीज की रक्षा? जो आपके जान की रक्षा नहीं कर सकता है, उसको आप अपने जान से भी कीमती वोट कैसे दे सकते हैं? सही है कि नहीं है? तो हर पंचायत, जितना लोग लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लोग फैला दो बिहार में। भ्रष्टाचार के खिलाफ, ईमानदारी के खिलाफ जो है हर जगह में अपनी लड़ाई लड़ता रहा। बहुत जगह जो है मुझे भी दबाने की कोशिश की गई, बहुत जगह जो है मुझ पे भी जो है आवेदन दिया गया थाना में, लेकिन मैं मनीष भैया का वीडियो लगातार देखता रहा और जगह जगह जाके वीडियो ब्लॉगों में, पंचायत में मुखिया के खिलाफ, वीडियो के खिलाफ, सीओ के खिलाफ हमेशा वीडियो बनाता रहा, एमएलए के खिलाफ, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं लगातार जो है मनीष भैया से जो है मोटिवेट होता रहता हूँ, लगातार उनकी वीडियो देखता रहता हूँ। और मैं तमाम जो पत्रकारों से कह देना चाहता हूं, जो कुछ लोगों के दबाव में आ जाते हैं या किसी की कोई आपको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई की जीत होती है। जिस तरीके से 9 महीने बाद मनीष कश्यप जी की जीत हुई है, उसी तरह आपकी भी एक न एक दिन जीत होती होगी। लगातार आप लोग सच्चाई के साथ रहिए, यही चीज मैं मनीष कश्यप भैया जी से कहना चाहता हूँ। पूछना चाहता हूं मनीष भैया कि उन पत्रकारों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जिनकी आवाजों को दबाया जाता है या कुछ पैसों से खरीदने की कोशिश किया जाता है? कुछ तो दब जाते हैं, लेकिन कुछ खड़े रहते हैं और अपनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन जगह जगह उनको दबाने की कोशिश किया जाता है। जब मैंने YouTube पे वीडियो बनाना शुरू किया तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि नौकरी छोड़ दिया था। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा कि जिस बिहार के लोग ये मान चुके थे कि अब हमारे नसीब में
बिहार का जो सिस्टम है वो भ्रष्टाचार का लाइन खींच दिया है, जिस बिहार के लोग मान चुके थे। आज परिस्थिति ये है कि जिसको बोलने नहीं आता है वो भी भ्रष्टाचारियों को रेल दे रहा है। सही है कि नहीं है? जिसको बोलने नहीं आ रहा है, सवाल पूछने नहीं आ रहा है, वही मोबाइल उठा ले रहा है, बोल दे रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। तो यही तो कुछ लोग जब मुर्दा हो गए थे इस जिंदा देश के जिंदा राज्य बिहार में, उन्हें हमने जिंदा करने का प्रयास किया और वो अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिए। आज हर एक पंचायत में कम से कम 2-4 गो पत्रकार तो जरूर है कि नहीं है? जिसमें कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत, कुछ लोग, हम सबको तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत 500-1000 रुपया में बिक जाते हैं। वो गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ तो ईमानदारी से काम करता है, जिसके डर से जो है आज वार्ड कमिश्नर, मुखिया, बीडीओ, सीओ, एसपी, डीएम, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी डर रहे हैं पत्रकारों को डर से। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? डरते हैं। तो यही तो बदलाव करना है कि अब पत्रकार के डर से नहीं, बिहार के आम आदमी के भी डर से आप लोगों को डरना होगा और उनका हक मारने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा। नहीं तो बिहार में जब किसान को बीज चाहिए होता है उस समय सरकार का गोदाम खाली रहता है। अब बीज भंडार, जो प्राइवेट बीज भंडार है, उसका गोडाउन भरा रहता है। जब किसान को बीज चाहिए तब सरकार का गोडाउन खाली रहता है और प्राइवेट बीज भंडार का गोडाउन भरा रहता है। जब किसान को यूरिया चाहिए तो सरकार का गोडाउन खाली रहता है और प्राइवेट यूरिया के दुकान वालों का गोडाउन भरा रहता है। अब जरा बताइए कि जो सरकार कृषि प्रधान राज्य बिहार के किसानों का भला ना कर सके, बिहार के गरीबों का भला ना कर सके, वो बिहार का कैसे भला करेगा? लेकिन सरकार से ज्यादा दोषी हम और आप हैं। सरकार आज बदल जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी, दूसरी बदल जाएगी, तीसरी आ जाएगी, तीसरी बदल जाएगी, चौथी आ जाएगी। लेकिन अगर हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार बदलने से कोई फायदा नहीं है। प्रेमचंद्र ने कहा था, प्रेमचंद्र जो हिंदी के महान विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपके हक की रोटी कोई खा जाए तो उसके हलक में हाथ डाल के अपना रोटी निकाल लो। अब बिहार के लोगों का हक अगर कोई मारेगा तो हम उन भ्रष्टाचारियों के हलक में हाथ डाल के अपना हक निकाल देंगे। ताली बजाइए लोग। अगर हमारा हक कोई भी मारेगा, कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति का अधिकारी हो, किसी भी जाति का नेता हो, किसी भी धर्म का अधिकारी हो, किसी भी धर्म का नेता हो, यही तो सबसे ज्यादा हक मारते हैं ना। एक अधिकारी और एक नेता, बाकी तो सबका तो शोषण होता है। ये शोषण करते हैं और बिहार के लोगों का शोषण होता है। तो हमें ये सोचना नहीं है कि फलानुआ का जाति ही है तो इसको बकस देंगे, इसको फलानुआ का धर्म है तो इसको बकस देंगे। अगर हमारा हक कोई भी मारेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, उसके हलक में हाथ डाल के अपना अपना हक निकाल लेंगे। अब अगर कोई और बोलना चाहता है तो बोले। चंदन भैया भी आए थे। दादाजी 2 मिनट। जी नमस्कार। और हमारे जितने भी ग्रामीण आए हुए हैं सभी 50 रुपया रोज में मजदूरी करते थे हिमाचल में, चंडीगढ़ में, जो कि मजदूरी करते हुए और मतलब अपना किसी तरह घर चलाए और